हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सिर्फ के किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 की जो आपकी हिंदी की बुक है वसंत, उसका पाठ 9 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 9 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 9, तो ये लेसन 9 है, यानी पार्ट 9 है। पार्ट 9 में आपकी एक कविता है, जिस कविता का शीर्षक है एक दिन का। यह कविता का टाइटल यानी शीर्षक है एक दिन का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस कविता का अध्ययन करेंगे और इसके भावार्थ को समझेंगे। इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आइए इस कविता को पढ़ें। हम इस कविता को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ अवश्य साझा करें। अब आप बन सकते हैं हमारे प्रीमियम मेंबर। प्रीमियम मेंबर बनने के फायदे अनेक हैं। अगर आप हमारे प्रीमियम मेंबर बनते हैं तो आपको रोज होमवर्क मिलते हैं। साथ ही साथ जितने भी चैप्टर हमारे चैनल पर पढ़ाए जाते हैं उन सभी का सोल्यूशन आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ आपके कमेंट को प्रायोरिटी दी जाती है और भी बहुत सारी चीजें आपको बिल्कुल मुफ्त में प्रीमियम मेंबर बनने पर मिलती हैं। हमारे प्रीमियम मेंबर बनने के लिए आपको अपने फोन में यूट्यूब ऐप को ओपन करना है और साथ ही सर्च करना है SFK किड्स। SFK किड्स सर्च करने के बाद आपको हमारा चैनल ऊपर ही शो हो जाएगा ऑरेंज कलर के लोगो में। आप सामने क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको हमारे चैनल पे ये ज्वाइन का बटन दिख जाएगा। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर 3 तरह की श्रेणी दिख जाएगी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम का। कोई भी मेंबरशिप की कैटेगरी को चूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए अगर आप सिल्वर में ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ ज्वाइन के बटन पर क्लिक करें और ज्वाइन के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट 89 रुपीज की होगी। 89 रुपीज के पेमेंट में आप हमारे मेंबर बन जाएंगे। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। आइए इन चारों पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं। एक दिन कवि अपने छत की दीवार के निकट बैठकर स्वयं पर घमंड कर रहा था। वह संसार में खुद को सबसे बड़ा समझ रहा था। उसे अपने बड़े और शक्तिशाली होने का घमंड था। वह सोच रहा था कि दुनिया में उसे कष्ट देने वाला या आहत करने वाला कोई नहीं है। तभी अचानक हवा के एक झोंके से उड़कर एक तिनका उसकी आंख में आकर पड़ गया। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। इन चारों पंक्तियों के भावार्थ समझते हैं। आंख में तिनका पड़ते ही कवि को बहुत पीड़ा हुई। वह दर्द से दुखी हो उठा। उसे अपनी बेचैनी सही नहीं जा रही थी। दर्द की अधिकता से उसकी आंखें भी लाल हो उठी। कवि का अपने बड़े और शक्तिशाली होने का घमंड टूट गया। तब उसने पाया कि वह अन्य लोगों की सहायता के बिना अपनी रक्षा करने में असमर्थ है। यह अनुभव होते ही उसका घमंड दूर हो गया। तब वह विवश होकर अपने आसपास के लोगों से सहायता की याचना करने लगा। लोगों ने कपड़े के मूठ की सहायता से उसकी आंख से तिनका निकालने का प्रयास किया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यों मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इन चारों पंक्तियों के भावार्थ समझते हैं। अनेक प्रयासों से लोगों की सहायता लेने के बाद तिनका जब कवि की आंख से निकल गया, तब कवि को समझ आ चुकी थी कि दुनिया में कोई बड़ा या छोटा नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं पर घमंड करता है, उसका घमंड चूर करने के लिए छोटी से छोटी वस्तु ही पर्याप्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो यह तो थी कविता। इसे लिखा था अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका उपनाम हरिओंद है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कक्षा 7 की जो आपकी हिंदी की बुक थी वसंत, उसका पाठ 9 पढ़ा। पाठ 9 में आपकी एक कविता थी जिसका शीर्षक था एक दिन का, जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद ने लिखा था। हमने इस कविता को पढ़ा, साथ ही साथ इसके भावार्थ को भी समझा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ अवश्य साझा करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।